जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो जहां पे हम डाउट डिस्कस करने वाले हैं। एक तो चैप्टर है आपके पास सिमिलैरिटी वाला, एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर है आपके पास, और दूसरा जो चैप्टर है आपके पास वो है मैट्रिसेस के। तो दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो तीन है बट दो क्वेश्चन सेम चैप्टर से हैं। 9 और 10 ये आपके पास एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन से RS अग्रवाल से। एक्चुअली हमने लास्ट वाली वीडियो जिस टाइम पे हम करवा रहे थे उस टाइम पे करवाया नहीं था ये दो क्वेश्चन, राइट। तो किसी बच्चे ने भेजा है वापस के साथ डाउट है करवा दीजिए, तो करवा देता हूँ, देख लीजिए फटाफट। बड़े आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपको ऐसा कुछ है, देखिए जो भी मॉडल की चीज़ें हो, मॉडल की आपके पास तीन चीज़ें पूछी जाएगी, या तो लेंथ, या तो एरिया, या तो वॉल्यूम। वो किसके इक्वल होता है? के टाइम्स यहाँ पे ओरिजिनल मॉडल, जो ओरिजिनल वाली चीज़ होती है उसकी, उसी चीज़ की लेंथ पूछेगा तो लेंथ, एरिया पूछेगा तो एरिया, और वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम। सिंपल सा इतना सा पूरे चैप्टर में सिर्फ यही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपके पास रेशियो दिया होता है, किस रेशियो में पहले था बाद में कितना आना, नॉर्मल सी बात है। ये समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप इसकी बात करें तो ये जो आपके पास दिया हुआ है, देखिए कंसेप्ट वाली वीडियो एक बार प्लीज देख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट कंसेप्ट एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, राइट। बट ठीक है, इसमें जो लगेंगे वो चीज़ें सारी चीज़ बताई जाएगी। जैसे कि के की वैल्यू है आपके पास, तो हो जाएगा आपके पास 1/250। यहाँ जो स्केल आपके पास गिवन होता है के की वैल्यू होती है। इसमें क्या आता है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप, हमें ना फाइंड करना है लेंथ ऑफ द शिप इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 1.2 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द मॉडल that will be equal to k times multiply length of the ship। ये कहानी होती है आपके पास ओरिजिनल। तो हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द शिप पूछा है, मतलब ये वाली चीज पूछी है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द मॉडल तो हमें पता है, ये देख लीजिए कितना दे रखा है लेंथ ऑफ द मॉडल, 1.2 मीटर, इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, 1/250, इंटू में क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ द शिप, length of the ship, that's the thing that you have to find। चलिए यहाँ से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जो मल्टीप्लाई में इधर भेज दिए, सॉरी डिवाइड में इसे भेज दिए मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 250, और ये बच गया मेरे पास लेंथ ऑफ द शिप। गॉट इट। चलिए भाई इसको काटापिटी कर देते, डेसिमल हटाइए, नीचे 10 0 0 25 12 300, तो ये हो जाएगा आपके पास 300 मीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ द शिप। ठीक है, चलिए यही चीज आपको फाइंड करनी थी आपको फर्स्ट वाले पार्ट में। किस में फाइंड आउट करें, फर्स्ट वाले पार्ट में। आइए सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। इसमें कहते हैं एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप, शिप की एरिया का डेक निकालना है। इफ एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल इज 1 पॉइंट, अब की बार मॉडल का गिवन है, तो फिर से सेम रिलेशन लिखने वाला हूं मैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐसे करके, एरिया ऑफ मॉडल डेक ऑफ मॉडल्स डेक लिख देता हूँ, ठीक है ना, डेक ऑफ मॉडल या फिर मॉडल्स डेक लिख लीजिए। दैट इज इक्वल टू के टाइम्स के स्क्वायर टाइम्स, सॉरी यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया था ना, लेंथ ब्रेड्थ टाइम, लेंथ के केस में के रहता है, एरिया के केस में के स्क्वायर हो जाता है, और वॉल्यूम के केस में के का क्यूब हो जाता है। ये कंसेप्ट भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ शिप ओरिजिनल वाली, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है इसमें, वो एक बार फिर से देख लेते हैं, और क्या दिया है वो देख लेते हैं। मॉडल का दिया 1.6, आपको एरिया ऑफ शिप निकालनी है। तो ये वाली दे रखी है 1.6 मीटर स्क्वायर, ये के स्क्वायर, के की जगह 1/250 था, तो दो बार लिखेंगे हम 1/250 1/250, और ये आ जाएगी आपके पास एरिया ऑफ शिप। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत। अब ये इधर है तो इधर आ जाएगी भाई, ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 250, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शिप। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई, नहीं ना। चलो भाई यहाँ से डेसिमल हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 25 25 625, और ये आपके पास एक जीरो था और साथ में आपके पास 16 था, तो ये आ जाएगा मेरे पास 625 मल्टीप्लाई 16, तो 5 5 30 के जीरो बच गए 3 12 15 1 36 37, ये आ जाएगा आपके पास 625 सीधा का सीधा, ये आ जाएगा आपके पास 0 0 7 2 9 1 0 6 3 9 1 10, कितना हो गया 10,000, है ना।
10,000 तो ये आ गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एक जीरो और था यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा। एरिया था तो मीटर स्क्वायर में आपको लिखना है, तो ये लिख देना आपके पास एरिया ऑफ शिप। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत है एरिया ऑफ शिप निकालने में? नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। चलिए इसी में वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम के बारे में किसका दिया है और क्या नहीं दिया वो पता कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉडल आपको निकालना है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द शिप इज 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक किलोमीटर है, सॉरी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिप का दे रखा है और मॉडल का निकालना है शायद, है ना। ये देखता हूँ एक बार, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द शिप इज 1 क्यूबिक किलोमीटर, हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल दैट विल बी इक्वल टू के क्यूब टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द शिप। हमें क्या करना, वॉल्यूम ऑफ द शिप दे रखा है तो हमें क्या करना, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल निकालना है, ठीक है। तो निकाल देते हैं, तो बड़े आसान सा क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल दैट विल बी इक्वल टू के क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/250, फिर से 1/250, फिर से 1/250, ठीक है। और इनटू में वॉल्यूम ऑफ द शिप कितना दे रखा है आपके पास, 1 दे रखा है। कितना लिख दूं मैं यहाँ पे, 1 क्यूबिक किलोमीटर था, तो ये जो आंसर टोटल आने वाला है वो हो जाएगा किलोमीटर क्यूब में। आंसर किलोमीटर क्यूब में ना देकर ये लोग शायद मीटर में लिख रखे होंगे, जहाँ तक मुझे आइडिया, हम जैसे लग रहा था मुझे। तो मीटर क्यूब में सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ऐसा करना है आपने, क्या करना है, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, मतलब ये जो किलोमीटर क्यूबिक है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा कीजिए, 1/250 मल्टीप्लाई 1/250 मल्टीप्लाई 1/, ये 280 लग रहा है ना, 250 मल्टीप्लाई 1/250, ठीक है। ये जो किलोमीटर है उसको लिख दीजिए आप 1000 मीटर, और इसका क्या है आपके पास, क्यूब है। क्या इसका आपके पास क्यूब है। तो आप क्या कीजिए, आप ये हो जाएगा 1/250 मल्टीप्लाई 1/250 मल्टीप्लाई 1/250, और क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए मल्टीप्लाई में 1000 का क्यूब है, समझ रहे हैं आप। ये लिखी जाएगी 1000 मीटर क्यूब, फिर से 1000, और यूनिट में एक ही बार मीटर क्यूब लगाइएगा, कहीं कई बार आप लगा दो, वैसे अगर आप कई बार लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ध्यान से, ठीक है ना। तो 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000, और फिर से आपके पास 1000, और टोटल आ जाएगा आपके पास मीटर का क्यूब, ठीक है। चलिए वॉल्यूम 3 बार करेंगे तो मीटर की पावर 9 हो जाएगी, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि कन्वर्जन वैसे होता है, यूनिट का कन्वर्जन नहीं, वो मतलब यूनिट में पावर नहीं लगते, ध्यान रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड का करते हैं, ठीक है ना। तो 250 से ये तो 4 बार में कट जाएगा भाई, फिर 250 से ये भी 4 बार में काट देता हूँ, और 250 से ये भी 4 बार में काट देता हूँ, ठीक है। 4 चौका 16 चौका 64, तो 64 मीटर का क्यूब आंसर हो गया। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके पास कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 की बात करता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा ए मॉडल। देखिए इसमें क्या कहा गया, ए मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू स्केल ऑफ दिस, तो मतलब के की वैल्यू दे दिया गया आपके पास यहाँ पे 1/200, राइट, 1/200। इसमें कहते हैं फाइंड इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 4 मीटर, लेंथ ऑफ मॉडल कितना, 4 मीटर है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शिप। तो बहुत आसान है, फिर से वही चीज़ लिखूंगा, फिर से सेम कहानी है। तो लेंथ ऑफ मॉडल लिखूंगा यहाँ पे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, के टाइम्स लेंथ ऑफ शिप, लेंथ ऑफ शिप। ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे आपके पास। तो लेंथ ऑफ मॉडल आपके पास दे रखा है 4 मीटर इज इक्वल टू के दे रखा है 1/200, और इंटू में लेंथ ऑफ शिप आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो लेंथ ऑफ शिप कितनी हो जाएगी बताइए आप मुझे, इधर उधर कर दे भाई, चलो भाई कर देते हैं। तो ये इधर आ जाएगा तो 800 बना लेगा, राइट, और ये आ जाएगा मीटर, तो यही चीज आ जाएगी आपके पास लेंथ ऑफ शिप। गॉट इट। चलिए आगे की बात कर लें हम। ओके, दूसरे में एरिया से रिलेटेड बात होगी, तीसरे में वॉल्यूम से रिलेटेड बात होगी। इफ द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज दिस मच, आपके पास शिप का एरिया दे रखा है आपके पास, ठीक है ना, और आपसे किसका एरिया पूछा, मॉडल का पूछा है, नॉर्मल सी बात है। 1,60,000, 1,60,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ मॉडल दैट विल बी इक्वल टू
के स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ शिप, ठीक है। एरिया ऑफ शिप दे रखा है तो के स्क्वायर तो 1/200 था, मल्टीप्लाई 1/200, ठीक है। इंटू में एरिया ऑफ शिप दे रखा है आपके पास 161234 था, ठीक है। चलिए 4 जीरो से आप 4 जीरो को सीधा उड़ा दें, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो ये कितना आ गया आपके पास 4 मीटर स्क्वायर। ये 4 मीटर स्क्वायर आ गया आपके पास क्या, मॉडल का जो एरिया था वो, ठीक है। आइए तीसरे की बात कर लेते हैं हम। वॉल्यूम का रिलेशन दे ही रखा होगा तो लिख लेता हूँ मैं पहले वॉल्यूम ऑफ मॉडल दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ के क्यूब टाइम्स, ठीक है ना, ध्यान रहे इस चीज का, के क्यूब टाइम्स वॉल्यूम ऑफ शिप, ठीक है ना। ये कहानी आपके पास। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कहते हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 लीटर्स, मॉडल की वॉल्यूम दे रखी है आपको तो इसके जगह पे आप 200 लीटर्स रख दें, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जाता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन क्यूबिक मीटर। देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपको आंसर लाना है क्यूबिक मीटर में और ये देख किसका रखा है आपके पास, लीटर का, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लीटर में आंसर निकाल लेते हैं, बाद में उसको क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। के का क्यूब तो ये हो जाएगा 1/200 मल्टीप्लाई 1/200 मल्टीप्लाई 1/200, ठीक है। और इंटू में वॉल्यूम ऑफ शिप जो कि दे ही रखा, नहीं यही तो निकालना है, सॉरी, तो वॉल्यूम ऑफ शिप लिख लेता हूँ। ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे तो 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200 और ये टोटल आंसर किस में आया आपके पास, लीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ शिप। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए अब लीटर में आ गया मेरे पास। अब लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो आपको मैं बता दूं रिलेशन, 1 मीटर क्यूब जो होता है आपके पास वो कितना होता है आपके पास, 1000 लीटर होता है। यस, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये छोटे छोटे चीज़ें क्लियर करके रहना, डाउट में तो फंसना ही नहीं है। आप लोगों को जो भी डाउट आता है भेज दीजिएगा इसमें 787428525669। आपका जो भी डाउट होगा वो प्रॉपर वीडियो इसी तरीके से बनाकर अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोगों को पर्सनल क्लासेस से कोई इंक्वायरी करनी हो तो भी आप इसी में इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। इसमें आपको ये वाली चीज़ रिलेशन बताया मैंने, राइट। तो यहाँ से मैं 1 लीटर की वैल्यू निकालूंगा, क्या हो जाएगा पता है, 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये 1 लीटर की वैल्यू, इसे समझो 1 लीटर है, तो बाकी सबको ऐसे रखो 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200 और मल्टीप्लाई 200 और 1 लीटर की जगह 1/1000 मीटर का क्यूब आ गया, बस मीटर क्यूब में आ चुका है, ठीक है। चलिए कैंसिल कर दीजिए, 3 जीरो है तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 उड़ा देता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। कितने जीरो बच गए, 1 यहाँ से बचा है और यहाँ पे 4, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये बन गया मेरे पास मीटर का क्यूब। ये हो गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ शिप, वॉल्यूम ऑफ शिप, ठीक है ना। आंसर एक बार मैच कर लेता हूँ इसका। हाँ सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ गई ना बात समझ में। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक कोई छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन है, मैट्रिसेस का है, किसी बच्चे का डाउट है, चलिए बता देते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, 4 और एक मैट्रिक्स है, -3 और फिर एक मैट्रिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना ले, ठीक है ना। इसे और प्लस माइनस करके भी, इसे इसको करेंगे तो 4 टाइम्स x सभी से एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो ये 8 टाइम्स x आ जाएगा, राइट। चलिए -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 6y डिवाइडेड बाय में ये बना लेगा 9 सॉरी, ये कितना बना लेगा आपके पास 9 टाइम्स x, ठीक है। चलिए दैट इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 26 और ये आ गया आपके पास -5। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस तो होगा नहीं तो लिख लेंगे ना, एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसे करके 4x माइनस का 6y, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ -x बचेगा। आई ना बात समझ में। दैट इज इक्वल टू कितना बच गया मेरे पास 26 और ये बच गया आपके पास -5। चलिए आगे की बात करते हैं। 4x और इसको माइनस करें। अब देखिए ये वाला जो एलिमेंट है वो इस वाला एलिमेंट के इक्वल होगा ही होगा, ये बन गया मेरे पास 4x माइनस का 6y दैट इज इक्वल टू 26। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट ये वाला चीज़ इसके इक्वल होगा आपके पास, तो -x दैट इज इक्वल टू -5, इससे ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 5 आ गए। अब x की वैल्यू तो मिल ही चुकी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 टाइम्स 5
माइनस का 6y दैट इज इक्वल टू 26। 4 पचे 20 हो जाएगा, माइनस का 6y दैट इज इक्वल टू 26। ठीक है, चलिए इसको इधर ले आते हैं तो 20 में से -26 हो जाएगा इज इक्वल टू 6y हो जाएगा। इसको इधर भेज दिए, यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का 6 बचेगा, इधर बचेगा 6y, 6 डिवाइड में भेज दीजिए -1 बचेगा, तो आपके पास y की वैल्यू -1 हो गई। और आपसे बस यही पूछा था इसमें कि x की वैल्यू और y की वैल्यू जो आपके पास है वो क्या निकल कर आने वाला है, और वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। आई होप आप लोगों के जो डाउट है वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे, और इसी तरह से और भी डाउट्स भेजते रहिए और अपना सॉल्यूशन पाते रहिए, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए, ठीक है ना, और वीडियो को फैलाते रहिए ताकि जितने और भी ज़्यादा बच्चे उनकी मदद हो सके। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी की जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं, और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।